बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय वक्तवांचल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भागवत का आज का संदेश क्या है? प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं। जैसा कि इतने दिनों से हम नाना प्रकार के भागवत के प्रसंग श्रवण करते चले आ रहे हैं। भागवत का पान करना और जीवन में उतारना, क्योंकि भागवत में अगर कोई वस्तु देना है तो वो है हमारे शरीर के कान। जिन कानों से इस भागवत रूपी अमृत को सुना जाए। और कैसे? निहूर हो रसिका भुवि भावुका। कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, हजारों बार सुनो। जितनी बार सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। उतना ही आनंद आएगा। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां हजारों संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान। सूत जी से उन ऋषियों ने माध्यम के बारे में श्रवण किया और बोले सूत जी से कि श्री सौनक आदि ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा, पूछिए। सौनक जी बोले, आज आपसे 1 नहीं, 2 नहीं, 6 प्रश्न से पूछना है। पहला प्रश्न, मानव के लिए धर्म, परम धर्म क्या है? लोग कहते हैं परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर के स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, कोई बोलते हैं भैरव बाबा सबसे ऊंचे हैं। कलयुग में और भी बहुत देवी देवता प्रकट हो गए। हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजें। किसके प्रति हमारे मन को लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता? तीसरा प्रश्न पूछा हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा, भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा,
जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो देवकी वासुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? ये हमें जानना है। चौथे प्रश्न में बहुत सुंदर बात पूछी, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 है, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए हम अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं है। तो पौराणिक प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं हमें बताइए। ऐसी सुंदर बात पूछी। पांचवें प्रश्न में बहुत अच्छी बात पूछी है। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो प्रश्न बात को सूक्ष्म रूप में बताए, गागर में सागर को भरकर कहे। फिर संसार के लोग पर इतना समय कहाँ है? यदि हम विवेचन करने लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाएंगे। फिर कथा का मतलब क्या होगा? इसलिए संक्षिप्त में कहें, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा करें। छठा प्रश्न पूछा, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके यहाँ से चले गए, श्री कृष्ण की ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा, हम पृथ्वी का भार उतारने, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युगों युगों में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सौनक आदि ऋषियों ने मन में प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आप परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र जिसका होगा 12 वर्ष तक सुखदेव ने माता गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता ना ना, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो 2-4 जो आपकी मैं माला जपता हूँ ना, वह भी छूट जाएगी। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं जोर से चल रही थी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा देख छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिवाजी वहाँ वास करते थे। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा।
सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है सज्जनों। नारम ज्ञानम ददातीति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम दधी अखंडयंती इति नारद, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं ना, रद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुए उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में नारद ने कंठी बांध दी, नारद जी ने जिसे कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलेगा। नारद का एक स्वभाव आपको बताऊं, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो, यदि नारद का वहाँ भाव पदार्पण हो जाए तो वहाँ झगड़ा की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती हो, झगड़े होते हो, वहाँ नारद जी चले जाएं तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहाँ भी गए, भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शनम, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी नारायण, मैं तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूँ। मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो चुका है, लेकिन शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे, माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई, आओ नारद पधारो महाराज, बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा, पाइए, विराजिए नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया है क्या? नारद जी बोले, माता, संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद जी बोले, क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं ना माता, बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब ही की ये रीति, स्वारद लाग करई सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ जाना क्या? पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोपीनयम गोपीनयम गोपीनियम प्रियंतम, उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर के बताया। गुरुदेव ने हमें ये मंत्र दिया, हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो प्रसन्न दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं। आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे?
नारद जी ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता रहे। तब तो आपके पति ने आपको ये बात भी जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंड माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात आपको बताई। पार्वती बोले, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंड माला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जानते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफी है। इसीलिए कहते हैं आज भागवत का यही संकेत है कि जहाँ प्रेम हो वहाँ छुपाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम में अगर छुपाव होने लगता है तो फिर प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में भागवत आज का यही संदेश देती है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में कभी किसी प्रकार का छुपाव नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सबके लिए मंगल कामना करते हुए जय श्री कृष्ण।